नमस्कार भाई साहब, सभी को राम राम नमस्कार। ठीक है, मैं आज आपको एक वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी आपको मज़ा आएगा उस वीडियो में। ठीक है, आप सब जानते हो कि अभी गोचर की बात हो रही है और 22-27 फरवरी को 5 ग्रहों की युति मकर राशि में होगी। ठीक है, और इसके बाद 5 अप्रैल में मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु ये सब 28 डिग्री में होंगे। ठीक है, आपको एक ख़ास बात मैं बता देता हूँ कि आप अनेकों वीडियो देखते हो और अनेकों वीडियो में आपको वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि फला राशि को लाभ हो जाएगा, फला को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और मैं अनेकों किताबें मेरे पास रखी हुई है, बृहद जातक, तो सारावली, तो फल दीपिका, तो बृहद देवज्ञ रंजनम, अनेकों किताब पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे किस किताब से फलित ये करते हैं। इनको ऐसी चमत्कारी विद्या कहाँ से आ गई भारत के एस्ट्रोलॉजरों को? कहीं नहीं है गोचर। गोचर फल दीपिका में दिया हुआ है। देखिए, गोचर आता है जाता है, ये सामान्य ग्रहों की घटनाएं हैं। भयंकर ऊंची ऊंची बात, फलानी राशि को लाभ होगा, फलानी को घाटा हो जाएगा, और इसके बाद बेचारे लोग डरते हैं। इसके बाद मेरे को फ़ोन करते हैं। अभी मुझे एक जातक ने फ़ोन किया, साहब मैं एक वीडियो देख रहा था और डर गया, बोले इस राशि को ये हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा। लफाबाजी। जब उसने प्रभाव में फ़ोन किया कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें ये हाँक रहा है एस्ट्रोलॉजर, उसने पहली फुर्सत में किया 3100 रुपये जमा करो और बात करना। सारी होशियारी खत्म हो गई। इतना भी नहीं बता पाया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे 2 मिनट बात ही कर लेता, कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है भाई तू। तो इसे लुटेरे हैं इस लाइन पर एस्ट्रोलॉजी, भयंकर लूटपाट, चोर उचक्के, और कोई कहेगा बगलामुखी का साधक हूं, तो तमाम प्रकार के लुटेरे इस लाइन पे है। फिर कहता हूं कि गोचर आते और जाते रहते हैं। आजकल तो कुछ एस्ट्रोलॉजर शनि ने चरण बदल दिया। अरे कोई भी ग्रह 4 चरण चलता है। ठीक है, आम बात है। आज से 25-30 साल पहले जब मीडिया नहीं था तो शनि और गुरु राशि बदलते थे। हम लोग पेपर में कभी पढ़ लिए, पंचांग से पढ़ लिया करते थे, लेकिन कोई भय का माहौल था क्या? बिल्कुल भय का माहौल नहीं था। कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, और हम लोग बढ़िया से हमारा जीवन चलता था। लेकिन अभी तो शनि ने राशि बदल दिया तो इस राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे। दिल्ली का एक एस्ट्रोलॉजर कहता है ये राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे। अरे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही मेरे भाई, वो भी तो देख ले। तो इतने खराब भाषा है उनकी, और इतनी ऐसी भाषा है कि जैसे कि मेले में कोई जुआ खिलाने वाला सटोरिया 4-5 एस्ट्रोलॉजर 4-5 सटोरियों को लाभ देता है और फिर आम आदमी वहाँ जाता है। तो उसी तरीके से लाभ के लिए बताते रहते हैं कुछ भी। लेकिन हम अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारा गुरु अच्छा है, ईमानदार है, तो मैं या मेरे जैसे अनेक लोग आज भी अच्छी बात करते हैं। अच्छे चैनल है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनकी फ़ी भी नॉमिनल है, और ये बदमाशी नहीं करते, वो अच्छी बात करते हैं। चलो गोचर पे बात करते हैं। ये तो बताया कि शनि महाराज अभी 27 फरवरी को राशि बदलेंगे, और महा अप्रैल में सब ग्रह राशि बदल रहे हैं। राहु केतु राशि बदलेंगे, गुरु महाराज राशि बदलेंगे, शनि महाराज राशि बदलेंगे। क्या बात है, आम बात हो, कौन सी बड़ी बात है बदलेंगे तो यार ग्रह तो 30 डिग्री में चलते हैं, 30 डिग्री के बाद राशि बदलते हैं। काहे को टेंशन ले रहे हो यार? इन चुट्टों के चक्कर में रहोगे तो बहुत तकलीफ देंगे चोर लोग। तो इनसे आप लोगों को भी बचना चाहिए यार। आप लोग क्या है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर की वीडियो को सच मान लेते हो। बातें भाई इतनी लच्छीदार भाषा में बात करेगा, और उसके प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे रहेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि यार ये ऋषि मुनि आ गया। बिल्कुल ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेगा, ऐसी बात करेगा, इतनी अच्छी हिंदी बोलेगा, इतनी लच्छेदार भाषा में बात करेगा, आप प्रभावित हो जाओगे। शनि महाराज इस राशि वालों को ये फल करेंगे, इन राशियों को होगा करोड़ों का लाभ। चले बेवकूफ़ जैसे लोग। अरे एक तो हिंदुस्तान के आज भी लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं, उनको लगता कि हो ही जाएगा। अरे भैया कर्म करोगे तो लाभ होगा। शनि महाराज, गुरु महाराज या किन्हीं ग्रहों का गोचर ये जीवन में आता रहेगा, जाता रहेगा। हर एक ग्रह 30 डिग्री में चलते हैं,
30 डिग्री हो जाती है तो 1 डिग्री में फिर आ जाते हैं नई राशि के साथ। हर एक ग्रह चरण बदलते हैं, तो चरणों का अलग वीडियो, ये लच्छेदार भाषा में, और आम आदमी प्रभावित होता है। क्योंकि हमारे देश में आज भी शिक्षा का अभाव है, ठीक है, अशिक्षित हैं लोग, और कुंजी छाप ग्रेजुएट है, कॉलेज में नकल मार के, स्कूल में नकल मार के पढ़ता है, और वो जैसे तैसे हो जाता है। और भारत सरकार कई बार अपना बड़कपन करने के लिए, शिक्षा को हम बताने के लिए दुनिया को कि हमारे यहाँ साक्षर लोग हैं, कोई रामलाल श्यामलाल लिख लेता, उसको भी साक्षर मानता है ये देश। तो मूर्खों या अशिक्षा का अभाव है, मूर्खता ज़्यादा है, किसी की बात को सच मान लिया। भविष्य में तो डॉक्टर लोग ये पूछेंगे कि कौन सा वीडियो देख के आया है, ये बता, ये पागलपन कर रहा है। तो पूछना पड़ेगा डॉक्टरों को भी, आज कौन सा पागलपन का वीडियो देख लिए। और हमको भी पूछना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर को, किस पगले एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देख के आ गया है, इतना क्यों डर रहा है। तो ये सब हमको भविष्य में ये अपने जातकों से पूछना पड़ेगा, भैया मेरे से बात करने के पहले किस पागल एस्ट्रोलॉजर से, किस बदमाश एस्ट्रोलॉजर से बात कर लिया तूने, जो इतना डर रहा है। जीवन है, उतार चढ़ाव होता रहता है, गोचर आते जाते रहते हैं, इतना क्या टेंशन लेना। चलो तो काम की बात करते हैं। गोचर में पंचग्रह युति 27 फरवरी को बनने वाली है, ठीक है, बिना भय के, बिना डर के। गोचर आता जाता है यार, इतना तनाव मत लो यार, दिमाग पागल मत हो, और पागल करो मत किसी को, है ना आप पागल हो ना किसी को करो। तो ये गोचर की बात हुई भैया, ये मेरे नंबर है कुंडली विश्लेषण की, संपर्क कर सकते हो। बहुत नाम मात्र के दाम है मेरा, और ये नाटक नोटंकी करता नहीं यार, मैं सीधा सरल आदमी हूँ, ठीक है। और भाषा में बिल्कुल लेमेन की बोलता हूँ, है ना, लच्छेदार भाषा में बात नहीं करता, तो लच्छेदार लूट भी नहीं करता मैं, है ना, डरने की जरूरत नहीं। ज्योतिष, लोगों ने ज्योतिष को बनाया अपने जीवन का साधन, पैसे पालने का। आप समझा करो यार, वो ज्योतिषी है कि भूखा मर रहा है अपने घर में, पैसे पाल रहा है, आपको कई प्रकार की लच्छेदार की भाषा में बात करके लूटपाट करेगा, तो डरने की जरूरत नहीं। देखो 27 फरवरी को 2:30 मैं अपना जहाँ रहता हूँ शहर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बनाया हूँ कुंडली। देखिए शनि महाराज मकर राशि में 24 डिग्री के, बुध महाराज 20 डिग्री के श्रवण नक्षत्र पे, मंगल महाराज 0 डिग्री के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। तो ये चंद्रमा 2 दिन यहाँ रहेंगे, इसके बाद इस राशि में चले जाएंगे। लेकिन शनि मंगल और बुध मंगल शुक्र कुछ समय तक ठहरेंगे। तो जिस जातक की कुंडली में मकर राशि देखी कहाँ पड़ती है, ठीक है, मकर राशि जहाँ रहती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। मानव जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन जनरली गोचर का मतलब ये होता है कि मानव जीवन में उनका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जब किसी राशि में 5 या 5 से अधिक ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरे दुनिया में इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप अकेले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में। इसी को बोलते हैं मेदिनी ज्योतिष, समझ गए। अब देखो मेदिनी ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा है कि 5, 6, 7, 8 से अधिक ग्रहों की युति मानव जीवन को क्या या समाज को प्रभावित करती है। इसका कोई ज्यादा डिटेल कहीं नहीं लिखा है, छोटा सा एक श्लोक लिख दिए हैं इसमें कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप जब गहराई में जाओ तो कुछ श्लोक मिलते हैं, ठीक है, कि कहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो 27 तारीख की युति इस तरीके से, अब किसी जिसकी मिथुन लगन की कुंडली होगी तो ये युति कहाँ बनेगी, उसके 8वें भाव में हो रही है। 8वां भाव काफी एक्टिवेट होगा, 8वां भाव वैसे ही अच्छा नहीं है, तो उसको अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। सावधान बोला हूँ, डरने के लिए नहीं बोला हूँ, ठीक है ना। सावधान और डरना और सावधान बहुत अलग अलग बात है। देखिए ये एक गोचर है, ये गोचर बन रहा है, ये बताता हूँ आपको, ये 5 अप्रैल को ये गोचर बन रहा है। 5 अप्रैल को 3 बजे की कुंडली लगाया हूँ मैंने 2022। देखिए केतु महाराज 28 डिग्री, ठीक है, राहु महाराज 28 डिग्री, और गुरु महाराज 28 डिग्री, शनि महाराज 28 डिग्री, मंगल महाराज 28 डिग्री। जब ये ग्रह की इतनी क्लोज डिग्री होती है तो इनका भी पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये तो जीवन है, आता जाता चलता रहता है। अब मैं मेदिनी ज्योतिष की बात करता हूँ कि जो एक महान ग्रंथ है वृहत संहिता, वृहत संहिता में ये बात आई है, वृहत संहिता में, कि कितने प्रकार के उत्पाद होते हैं। तो दिव्य उत्पाद, नक्षत्र आदि की विकृति, मिहिरकृत वृहत संहिता में 3 प्रकार के उत्पादों की चर्चा की गई है। आंतरिक उत्पाद, उल्कापात, सूर्यमंडल वर्षा आदि का विकार, और भौम उत्पाद या पृथ्वी जनित उत्पाद है। तो
पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ता है, पूरी दुनिया की धरती पे इसका प्रभाव पड़ता है। मेदिनी ज्योतिष मतलब, तो ये मेदिनी ज्योतिष के विषय में आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में पड़ने वाला प्रभाव हो, उसको मेदिनी ज्योतिष में लिखा, वृहत संहिता में लिखा है। वरा मीर साहब ने लिखी है, बड़ी किताब, ये बड़ी काम की किताब है, ठीक है। और इसके आधार पर किरण राव साहब ने लिखा मेदिनी ज्योतिष, पूरी दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव। यदि 5 ग्रह हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि अभी 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और शनि मंगल की युति हुई है, ठीक है। पहले से भी युति होते रही है, लेकिन दुनिया में कैसे युद्ध का माहौल, यूक्रेन के साथ कैसे युद्ध के आसार। और इसके बाद वृहद देवज्ञ रंजनन, इसमें भी कोई बात आई है 5 ग्रह या 5 से अधिक ग्रह। ये सारावली में लिखा है कि 7 ग्रह से इकट्ठे हो जाए तो गोल नामक योग बनता है। देखिए अधिक ग्रहों की युति जब भी होती है ना, तो ये कोई फायदेमंद युति नहीं होती, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वृहद देवज्ञ रंजनम में लिखा है 5, 6, 7, 8 ग्रह की युति का फल क्या होगा। जिस समय 5 ग्रह एक राशि में आते हैं तो पशुओं का विनाश, 6 ग्रह होने से समस्त राजाओं का, 7 ग्रह होने पर समस्त देशों का नाश, और 8 ग्रह एक स्थान में होने से कूट योग नामक बनता है। तो कहीं यह नहीं लिखा कि एक मानव को इतनी दिक्कत हो जाएगी, वो फला राशि में इतना हो जाएगा, ठिकाना राशि में इतना हो जाएगा। इतनी सारी तो ज्योतिष की किताबें, कहीं तो लिखता है यार इस राशि में हो रहा तो इस राशि के लोग बर्बाद हो जाएंगे, नहीं लिखा है कहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कि एक और चीज लिखी है वृहद देवज्ञ रंजनम में कि एक राशि में शनि भौम की युति हो तो क्या फल। जिस समय कर्क या मीन या मकर या कन्या में, तो मकर राशि में युति हो रही शनि और मंगल की, तो युद्ध से दुखी और पृथ्वी धन धान से रहित होती है। तो कुल मिला के एक पूरे धरती पे इसका नुकसान होता है। आप अकेले पे नहीं होगा यार, टेंशन मत लो। अब इसके बाद ये जो मैं लगा रहा हूँ 5 श्लोक कोट कर रहा हूँ, ये आशीष मेहता साहब के चैनल से मुझे प्राप्त हुए हैं। इसमें आशीष मेहता साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी अच्छी जानकारी वो लगाते हैं, ठीक है। इसमें मेरा रोल नहीं है। तो गौतम संहिता और वाजसनेयी संहिता में बात आती है, एक श्लोक आया है, उसमें कहता है कि परिणाम नकारात्मक होता है यदि 1 से अधिक ग्रहों की युति होती है। ये 5 से अधिक ग्रहों की युति, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। जल आपदा, सुनामी, भूकंप, पानी की आपदा, युद्ध जैसी परिस्थितियां का निर्माण हो सकता है, या कोई संक्रमण हो सकता है। जैसे कि हमने संक्रमण क्या देखा, अभी हमने संक्रमण में देखा कि ये कोरोना का, कोविड का संक्रमण देखा है ना। गौतम ऋषि और संहिता सूत्र में एक बात आती है, मकरेशु शनि भूमे यदा स्थितो तथा युद्धा कुला पृथ्वी धन धान्य विवर्जिता। परिणाम क्या होता है, परिणाम नकारात्मक होता है तथा प्रभाव पूरी तरह दुनिया पर पड़ता है। आर्थिक हानि, भोजन की कमी तथा संसाधन की कमी, युद्ध का वातावरण बनता है। यदि शनि और भौम यदि मकर राशि में इकट्ठे हो जाएं, गौतम ऋषि ने लिखा है संहिता सूत्र में कि मकरेशु शनि भौमु, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति पे प्रभाव पड़ा है क्या, नहीं, पूरी दुनिया में पड़ा, पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है, तो सब पर प्रभाव पड़ता है, डरने की कोई बात नहीं भाई। इसके बाद लिखा है कि चंद्र सौम्य सूर्य पूज्य सोरा नर प्रवंती व्रथा प्रलापम प्रथांटन भीति युतम सुदिनम ग्रह उद्व्यवहार सतम अनंत रोगे। मानव जाति पर प्रभाव बताया इसका भी कि सभ्यता, संक्रमण आदि से डर का वातावरण बनता है। वही चीज कि चंद्रमा, सोम, सूरज, ये बहुत सारे ग्रह एक राशियों में इकट्ठा हो जाएं तो इस प्रकार के परिणाम नकारात्मक होते हैं, कोई अच्छे परिणाम नहीं होते पूरी दुनिया में। अब देखिए कि रसिया और यूक्रेन का संकट चल रहा है, दोनों देश लड़ने पे उतारू हो गए हैं, फौजें आमने सामने आने लगी है, तो ये वातावरण बन रहा है। लेकिन आजकल कोई युद्ध नहीं होता, सबको पता है यार लड़ने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो कहीं नहीं होता। कितने बार माहौल बनता है, युद्ध होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। भारत पाकिस्तान का कितने बार माहौल बनता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लड़ मरा गया पाकिस्तान, नहीं लड़ा, देश बर्बाद हो जाते हैं भैया। अब उपाय बताता हूं, चलो यार ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा तो उपाय है दुनिया में, ठीक है। उपाय वो जो बिना पैसे के, पैसा लग गया तो क्या उपाय यार, दान और औषधि स्नान, औषधि स्नान की बात है शास्त्रों में, खासकर वृहद देवज्ञ रंजनम में, है ना। तो लिखा है कि भैया यदि क्या देवता उपाय में लिखा है, विशेष उपाय, ऐसे तो औषधि और दान की बात लिखी, तो आप लोग सब जानते हो यार शनि का क्या दान है, मंगल का क्या दान है, सूर्य का दान। मेरे चैनल में जाओगे तो मैंने दान वाले ऐसे उपाय अलग अलग बताए भी हैं, आप उसकी विजिट करोगे मेरे चैनल में तो देख लेना, अलग अलग नहीं बताऊंगा।
इतना बताता हूं कि विशेष उपाय क्या है गोचर का। ये सब गोचर है। देवता व ब्राह्मणों की वंदना से, प्रतिदिन गुरु आज्ञा पालन करने से, सज्जनों के भाषण से, वेद कथा सुनने से, होम से, यज्ञ दर्शन से, पवित्र मन की भावना से, जप से और दान से ग्रहोत्पत्ति आपत्ति विलीन हो जाती है। ग्रहों की जो आपत्ति आती है, ईश्वर की पूजा पाठ करने से, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। मैं अनेकों वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो आपको जो लगे करो यार, जब तब करो, जो रूटीन में चल रहा है। जैसे किसी में गुरु बुध चल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, किसी की शनि चल रही, राहु की, तो जो उपाय बताए जाते हैं उनकी दशानुसार और जो ग्रह की दशाएं चलती उन्हीं अनुसार माला का जप करें, मंत्रों का पाठ करें तो लाभ होगा। ये है गोचर का यार। इसमें इतना कोई तमाशा और तांडव की बात नहीं है कि गुरु राशि बदल रहा है तो ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी, और तमाशे और ढिकाने, दुनिया भर की बातें आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो बेचारे जो व्यक्ति वैसे ही परेशान रहते हैं, वो उनके मनोबल पे प्रभाव पड़ता है कि यार ये एस्ट्रोलॉजर क्या बता रहा है, यार ये क्या होगा, मेरे व्यापार में क्या होगा, घाटा नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता यार, पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा, आप पे होता है। गोचर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है, सब पे पड़ता है। भाई मंगल राशि बदल रहा है तो सबके लिए बदल रहा है, शनि राशि बदल रहा है तो सबके लिए बदल रहा है। अब देखो चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदल जाता है, तो भाई चंद्रमा के गोचर का कोई हम लोग हल्ला नहीं मचाते कि छोटा सा ग्रह आता जाता रहता। लेकिन शनि और मंगल ऐसे जो प्रभावी ग्रह हैं, इनका गोचर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इंपैक्ट करता है और मानव जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सब पे पड़ता है, उसमें इस राशि को ये हो जाएगा, उस राशि को ये हो जाएगा, ऐसा विशेष रूप से कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए ये जो लोग बताते हैं, ये नहीं बताते कि ये श्लोक कहाँ लिखा है यार, किस ग्रंथ में लिखा, भैया बताना। यदि शनि का गोचर हो रहा है तो फला फला राशि को बहुत तरक्की हो जाएगी, अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे वीडियो के टाइटल बन रहे हैं, और फला फला ही राशि वालों को नुकसान हो जाएगा। तो भैया ये किस ग्रंथ में लिखे हो, तो आप यदि बता दोगे तो हम लोग भी अपना ज्ञान अर्जन करेंगे। नहीं, श्लोक नहीं बताना, ग्रंथ का नाम नहीं बताना, बस ज्ञान पहले चलो, लोगों को डराते चलो और पैसे कमाते चलो। टैक्स तो देना ही नहीं है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर टैक्स देता है? आने दो आने दो आने दो आने दो, जाने दो, टैक्स को कोई नहीं देना है। तो ये देश दुनिया में सब चलता रहता है। 90% से अधिक एस्ट्रोलॉजर शुद्ध व्यापार कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे पेट पालन करता है, उसके भरण पोषण के साधन हो जाते हैं। तो पेट की मजबूरियां उसको कई बार झूठ बुलवाती है, क्या करेगा बेचारा, बोलता भी है, कई लोग तो बोलते हैं पेट पालना साहब क्या करूं, यदि मैं ईमानदारी से बात कराऊंगा तो मेरे को 1 रुपया की फीस नहीं देगा और मेरे को लूट के ले जा लेगा। तो वो उसको नगनगीना बताता है, उससे कमीशन कमाता है, बड़ी पूजा बताता है, उससे अपना पेट पालता है। तो ये जीवन है। पेट पालने के लिए कई बार एस्ट्रोलॉजर हो, कर्मकांडी हो, या कोई भी व्यापार वाला हो, तो व्यापारी खुलेआम टैक्स चोरी करता है, तो वो तो बोलता है भैया मेरे को तो क्या, मैं अपनी शुद्ध कमाई को क्या इनकम टैक्स में दे दूं। तो सभी पैसे के साथ यही हाल है। तो ये सब चलता रहता है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। आप जान लो कि हर एक आदमी व्यापार यदि वीडियो बनाता है तो उसको अर्थ की जरूरत है, इसलिए वीडियो बना रहा है। नहीं तो यार अर्थ की जरूरत नहीं है तो कौन वीडियो बनाएगा यार। शूट करो, साइज कम करो, थंबनेल डालो, टाइटल लिखो, दुनिया भर के प्रचार करो, तब जाके तो वो वीडियो बनता है। तो ये सब पैसे के लिए करता है। यदि मैं भी कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं 2 पैसे के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक नैतिकता पाल रखा है कि यार ज़्यादा मत डराओ, स्वाभाविक रूप से पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने दाल चटनी में घर पल ही रहा है ना। लेकिन कुछ लोग ये उनके शब्दों का देखो, प्रोनाउंसिएशन क्या मस्त लच्छेदार शब्दों की इजाद करते हैं। ये राशि वाले हो जाएंगे करोड़पति, तो वो राशि वाला बिल्कुल बावला हो जाता है, यार मैं करोड़पति, मेरी हालत तो इतनी जर्जर है यार, मैं कैसे करोड़पति। अरे मेरे भाई, राजा और रंग में अंतर समझना पड़ेगा। ये तो लच्छेदार भाषाओं का अर्थ समझना पड़ेगा। वो सबको करोड़पति बना के अपने चैनल को ग्रो करता है, प्रभावित करता है, आपका ध्यान आकर्षित होता है, ठीक है, और ये आकर्षण से ही वो धन कमाता है। तो आपको समझना चाहिएगा ये लच्छेदार भाषाओं के में चक्कर में आना नहीं, ठीक है। और आओगे तो आप जानो ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती है। गोचर आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सभी राशि मेष से लेके मीन तक जो ईश्वर भक्ति करेगा, प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। ग्रहों को ये वरदान है कि जो भी आपकी
शुद्ध भक्ति करे उसकी गृह शांति होगी। पैसा नहीं लगता है यार, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। अब मैं आगे इस वीडियो को विराम देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि